वाराणसी द स्कॉलर्स होम गोलगड्डा वाराणसी में संस्थापक दिवस के अवसर पर एक भव्य एवं गरिमामयी समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर संस्थापक के योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट अतिथि HP मौर्य, डिप्टी सेक्रेटरी CBSE प्रयागराज रीजन के द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई, जिसके पश्चात विद्यालय के प्रबंधक अभिषेक श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और उपस्थित गणमान्य अतिथियों को संबोधित किया। उन्होंने संस्थापक दिवस के ऐतिहासिक महत्व और संस्था की स्थापना से लेकर अब तक की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें नृत्य, नाटक, समूह गीत, कविता पाठ एवं अन्य सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन शामिल रहा। बच्चों ने अपनी प्रतिभा से सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल छात्रों की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना था, बल्कि उन्हें संस्था की गौरवशाली परंपरा से भी जोड़ना था। विद्यालय की अध्यक्षा नीतू सिंह ने सभी उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्थापक दिवस हमारे लिए केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने विद्यालय की प्रगति में सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों और अभिभावकों के सहयोग की सराहना की। धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए संस्था के निदेशक वीरभद्र सिंह ने इस आयोजन को सफल बनाने में सभी की सहभागिता की सराहना की, जिसमें मुख्य रूप से विद्यालय के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अंत में कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुआ। आसमान है, पिता है तो घर में सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। मेरी जान मेरे संग चलना ये रास्ते मेरे। Everyone and yet shows the way. Students with immense pride and heart touch, क्योंकि every grand beginning deserves a sacred blessing. And who better to seek blessing from that the first Lord of the They need appreciation as they have worked day and night to achieve this success. In the board exams, she is from Commerce Stream. Moving on to the stream, and they are the first batch who had appeared for the board exam, and we have congratulations in the pride of to perform our duties to the best of our service before self. We promise to make ourselves home worthy citizens of the world. सर, आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया है और क्या कहेंगे ऐसे प्रोग्रामों को? ये अरुण सिंह के द्वारा स्थापित किया गया स्कूल है और अब चूँकि वो नहीं है तो उनका जो जन्मदिन है वो स्कूल फाउंडेशन डे के तौर पे मनाया जाता है, क्योंकि उनका एक अपना ड्रीम था कि एक स्कूल होना चाहिए। वो स्कूल बना, आज वो स्कूल अपनी एक ऊंचाई पर है। तो उस स्कूल की एक ये ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी, की हर जन्म दिवस पर स्कूल के फाउंडेशन डे के तौर पे मनाया जाए। तो ये भूमिका उनके पुत्र अपना वीरभद्र सिंह बड़ी बेखूबी से निभा रहे हैं। स्कूल की जो चेयरपर्सन है मैडम नीतू सिंह, कि दोनों मिलकर उनका जो एक अधूरा सपना था उसको पूरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जब उनका ये जन्म दिवस मनाया जा रहा है स्कूल फाउंडेशन डे पर, तो एक कड़ी और जुड़ गई है कि जो कभी अरुण सिंह ने ये सोचा था कि मैं स्कूल एक बनाऊं उसके बाद दूसरा भी बनाऊं, तो आज एक बहुत खुशी का भी मोमेंट है कि एक दूसरे स्कूल की फाउंडेशन भी हो चुकी है, ज़मीन ले ली है, उसका निर्माण शुरू हो गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये फाउंडेशन डे एक स्कूल में ना होकर 2 स्कूल में मनेगा।
तो ये थॉट्स प्रोसेस है। एक व्यक्ति ने एक विचार रखा, एक विचार उसके दिमाग में आया, और आज इंसान बेशक ना हो, लेकिन वो इंसान अपने विचार और अपने थॉट्स के रूप में आज इन सब चीज़ों में दिखाई दे रहा है। और व्यक्ति का जो सबसे बड़ा जो मैं देखता हूँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो भूमिका वो यही होनी चाहिए कि जीवन का जो एक सफ़र है, अपने सफ़र में कुछ ऐसा काम वो करके जाए कि उस काम को लोग पहचानें और उनके विचारों के रूप में उस व्यक्ति को हमेशा ज़िंदा रखें। तो खुशी होती है स्कूल में आकर कि बच्चों ने और उनकी वाइफ ने बेखूबी उनके सपने को पूरा किया है, और धीरे धीरे ये उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं कि जब स्कॉलर होम एक स्कूल ना होकर एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर होम के रूप में जाना जाएगा। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, क्योंकि स्कूल में मैं हर कार्यक्रम में आता हूं, तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि इनका सपना पूरा हो। जो अरुण सिंह ने कभी अपने जीवन काल में देखा, उनकी जो लीगेसी है, उनका जो आगे का उनके बेटा है, उनके आने वाली जो एक्सटेंडेड फैमिली है, वो मिलकर उस सपने को पूरा करें, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बोले वीरभद्र जी, आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया है, इस बार की थीम क्या थी? पहली बात तो सभी हमारे काशी वासियों को नमस्कार। आज देखिए मेरे फादर का जन्मदिन है, जो हम लोग हर साल ही बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। और ये थीम और एक बस ये फाउंडर्स डे के जैसा हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम लोग तिथि तो सबकी याद करके रखते हैं, लेकिन हम लोग का ये सोच है, हम लोग का ये मानना है कि आज जिन्होंने इस स्कूल को बनाया, खड़ा किया, अपने हर चीज़ों को मेहनत से इतने मुकाम पे पहुंचाया, तो हमारे बच्चे जो नए एडमिशन लेते हैं, वो चाहे हमारे पुराने बच्चों क्यों ना हो, उनके दिमाग में उनके फाउंडर के प्रति एक प्यार, एक सद्भावना रहे कि नहीं, हमारे फाउंडर ने एक ऐसी प्यारी संस्था बनाई है कि जिसमें आज हमारे हज़ारों बच्चे, हज़ारों टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। तो एक और तो महापुरुषों के डेट्स तो हम लोग बहुत याद रखते हैं, लेकिन जो कोई भी संस्था हो, उस फाउंडर्स डे को, चाहे मेरी संस्था हो, चाहे किसी दुनिया में किसी और की संस्था हो, उनको अपने फाउंडर्स डे को ज़रूर मनाना चाहिए, ताकि इससे जो उनके साथ वर्कर्स, उनके बच्चे और जो भी चीज़ें लोग जुड़े हैं, वो इस चीज़ को कम से कम याद कर सके कि नहीं, जिन्होंने इस नींव को रखा, तो आज उस नींव के रखने से आज हमारे कितने लाखों लोग जुड़े हैं। आज उनके जन्मदिवस पर आपने कुछ घोषणा की है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए मैंने तो देखिए घोषणा ही घोषणा रहती है। हमारे बच्चे हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, और मैं अभी तक ही एडमिशन्स फ्री करते हुए आ रहा हूँ। हालांकि भोलेनाथ की कृपा से मेरे यहाँ एडमिशन्स फुल हो चुके हैं लगभग, लेकिन अभी भी सीटें खाली हैं। तो मैं अपने काशी वासियों से निवेदन करूंगा कि वो जल्द से जल्द आके अपना एडमिशन ले लें। और मैंने अपने इस साल के बच्चों को जो 12th में और 10th में अच्छे नंबर लाए हैं, अच्छे अंकों से पास हुए, उनको मैंने अपने फ़ीस कंसेशन में उनको अच्छे क्या कहते हैं स्कॉलरशिप्स दी। बहुत जल्दी बच्चों के लिए दूसरा स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा? जी, बहुत जल्द। मतलब मेरा तो यही प्रयास है कि बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, तो उसको बनने में तो काफ़ी समय लगेगा। वो पिंडरा स्थित बड़ा गाँव में बन रही है, तो वो करीब 5 साल का प्रोजेक्ट है। लेकिन ये जो आने वाला कमिंग सेशन है 26-27, उस सेशन में मैं वो न्यू रख के मैं उस चीज़ को स्टार्ट कर दूंगा। मेरी शाखा मतलब जनवरी से लॉन्च होने जा रही है।